मैं सजेस्ट करूँगा यस, यस, यस। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि दिस इज़ अ स्पीड गेम और फाइनली ये नंबर्स का खेल है। सो नंबर बढ़ाने हैं, कुछ भी कर लो लेकिन नंबर बढ़ाने हैं हमें। तो नंबर बढ़ाने के लिए आई थिंक दैट इट इज़ एट लीस्ट फॉर बिटसैट एग्जामिनेशन इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप स्पीड में सॉल्व करो क्वेश्चंस को। आप टाइम रखना, एक टाइम लिमिट रखना कि फिजिक्स का सेक्शन मुझे इतने टाइम में सॉल्व करना है, केमिस्ट्री इतने में, मैथ इतने में, इंग्लिश के लिए मैं इतने मिनट्स रखने वाला हूँ एंड सो ऑन। एंड ट्राई टू स्टिक टू दैट टाइम फ्रेम। इसलिए आपको स्पीड में सॉल्व करना है क्वेश्चंस। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस जस्ट मार्क फॉर रिव्यू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड यू कैन जस्ट मूव ऑन। अगर आपको टाइम मिलता है उसके बाद देन यू हैव टू टेक दिस डिसीजन कि आपको सेकंड रन में ये मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है और वेदर यू वुड बी ऑप्टिंग फॉर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द बोनस क्वेश्चंस बाय जस्ट फ्लूकिंग और टेकिंग एन एजुकेटेड गेस अपॉन दीज। हाँ, बोनस क्वेश्चंस आपको सिर्फ तब दिखेंगे अगर आपने एंटायर पेपर सॉल्व किया है। इसलिए इसलिए मैंने कहा कि अगर बोनस क्वेश्चंस खुलवाना है आपको, सो बोनस क्वेश्चंस का सेक्शन खुलवाने के लिए यू विल हैव टू सबमिट ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड वंस यू गो फॉरवर्ड, यू कैन नॉट कम बैक टू दीज़ क्वेश्चंस। इसलिए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके सबमिट करना होगा आपको वो पेपर, फिर आपका बोनस सेक्शन खुलता है। इसलिए अगर आप एक बार बोनस सेक्शन ओपन कर देते हो, देन यू कैन नॉट कम बैक इवन इफ योर टाइम इज रिमेनिंग इन द बोनस क्वेश्चन सेक्शन। इसलिए सही में बोनस तो सेक्शन एकदम स्टार्ट पूरा करने के लिए गेमिफिकेशन टाइप इन्होंने कर दिया। आजकल नहीं होते हैं। पर सही है यार, अच्छा है, बढ़िया है। तो यार सब लोग अच्छे से सोच के जाना, मतलब ऐसे ही रैंडमली मत करना। और बिट्स बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है यार, बिट्स को बहुत सिंसियरिटी के साथ देना सब लोग, बिट्स बहुत अच्छा है। और अगर अभी दे दोगे और अच्छा हो गया तो तुम हमको थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स हो जाओगे आगे भी, मतलब सेकंड अटेम्प्ट हम्म या ऑब्वियसली यार, एक कुछ भी अच्छा हो जाता है तो थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ चलो हो जाएगा, अगले पेपर से और अच्छे जाएंगे, तो अच्छे से करना सर। यस, और क्या पूछना चाहते हो? आप मुझे प्राइवेटली क्वेश्चन सेंड कर रहे हो, इट इज बेटर अगर आप वो एवरीवन के लिए सेंड करें, स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा, फ्रेंड्स। ओके, यस। सो बिटसैट की डिफिकल्टी जेई मेन के कंपैरिजन में कैसी है? सो आई थिंक दैट जेई मेन एग्जामिनेशन में आपको स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी मैटर करती है, whereas for BITSAT examination your speed will matter more. Therefore difficulty wise they cannot be compared, they are like apples and oranges. So आप compare नहीं कर सकते हो उसको कि what kind of difficulty it is. So I'll just talk in terms of two things. First is कि what is the difficulty in terms of questions. So if JEE main is 2x, तो BITSAT के questions की difficulty x to 1.5x होने वाली है। और अगर आप टाइम के इसके साथ देखोगे कि आपको जेईई मेन में इतना टाइम मिलता है, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं एंड दैट इज द थिंग फॉर बिटसैट ऑन द अदर स्केल, तो फिर यहाँ पे बिटसैट के लिए स्पीड रन करना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस को। देयरफॉर उस हिसाब से देखेंगे तो दैट विल बिकम 1.5 टाइम्स ऑफ दैट व्हाट इट इज फॉर जेईई मेंस, 1.5 टू 2 टाइम्स आई थिंक। ओके, किसी ने लिखा है कि इज द नेगेटिव, okay, there is negative mark in the bonus section, will it compensate? So as I said कि आपको एक strategic decision लेना है उसमें। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ये मेरे केस का ही एग्जांपल है एक्चुअली, कि मेरे 10 क्वेश्चंस बचे हुए थे और 20 मिनट्स ऑफ टाइम था मेरे पास। सो इन 10 क्वेश्चंस में से आई सॉल्व्ड आई थिंक अराउंड 1 और 2 क्वेश्चंस जो मैं कर पाया उसमें, एंड मेरे पास रफली 18 मिनट्स बचे थे अभी। तो बाकी क्वेश्चंस को मैंने फ्लूक कर दिया एंड आई सबमिटेड दैट पेपर टू ओपन द बोनस सेक्शन। एंड बोनस सेक्शन में मैंने 12 के 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे जिसमें से मेरे 11 क्वेश्चंस करेक्ट हो गए, सही। वन ऑफ देम वाज रॉन्ग। सो दैट डिसीजन एक्चुअली हेल्प्ड मी इंक्रीज माय स्कोर अ लॉट। ऑब्वियसली इधर क्योंकि -11 हुआ, मतलब अगर अपना गलत भी हुए -8 इधर, अगर वर्स्ट केस में, और हुए इधर भी होंगे। हाँ हाँ हाँ, कुछ सही भी हो गया होगा, पर फिर भी -8 और इधर अगर पॉजिटिव देखें तो सही है यार, हम्म। सही है। ऐसा सुना है कि रफ वर्क के लिए एक्स्ट्रा शीट्स नहीं देते, इज दैट ट्रू? अरे ऐसा यस, दैट क्यों? इज ट्रू। बट क्यों पूछना आपको आता है? रफ हाँ। शीट नहीं मिलती है एक्चुअली, एक बुकलेट मिलता है आपको, जेई एडवांस में भी एक बुकलेट मिलेगा सिर्फ। सो दैट बुकलेट इज ऑल दैट यू कैन यूज। हम्म। आपके बुकलेट में सफिशिएंट नंबर ऑफ पेजेस होता है एक्चुअली आपके पास। सो जो बुकलेट में आपको नंबर ऑफ पेजेस होंगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट।
okay, is the fluke worth it? So ऑब्वियसली। again, risk versus the returns that you get. पर यार इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हारे अगर बहुत ही कम मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बचे हैं हाँ, सॉल्व करने के, जैसे 30-40 क्वेश्चन बचे हैं अभी और तुम वहाँ करके सिर्फ 12 क्वेश्चन के पीछे भागो, वो गलत हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा मतलब ध्यान से, हाँ थोड़ा सा मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं अपन, तो ऐसे ऐसे मजाक में मत लेना उसको वहाँ पे कि कुछ भी कर दिया, नहीं, बहुत बहुत ध्यान से वहाँ पे चीज़ें सोचना। absolutely. यस यस। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? Can I speak? यस। Yeah. मैं 2023 का हूँ, तो आपको अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। तो मैं मीटिंग ज्वाइन करने आया था जस्ट टू सी कि बाकियों का जेई कैसे गया, जस्ट टू सी हाउ इट गोज एंड ऑल। हाँ यार सिद्धांत, देखो, शुरू में हम जो भी चीज़ें बोलते हैं किसी भी बच्चे को, वो शुरू में उनको चुभती है, राइट, क्योंकि उनको लगता है यार ये गलत बोल रहे हैं। पर जैसे इन सबको शुरू से ये है कि पी वाई क्यूज़ पे ध्यान दो, ज़्यादा इधर उधर के बुक्स मत करना, और ये होता है कि नोट्स अच्छे से पढ़ते रहना, एनसीईआरटी पढ़ लो। अब ये सब ना शुरू में चुभती है सबको कि पता नहीं, मतलब सब कर लेंगे, एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। पर अब ये तो वही, अब फिर बाद में अपने को दिक्कत आती है उन सब चीज़ों में। तो अभी से इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखो आईआईटी के लिए, और कुछ कुछ ऐसा नहीं है कि ना जाने क्या करना है, यही करना है, ऑलराइट सर। है ना। सिंपल चीज़ें करना है, अच्छे से करना है, उससे आईआईटी हो जाती है, सिंपल होता है, मुश्किल नहीं होता है। ठीक है सर। और बात मानना सर की, like वैसे मैं सर you इनको can मैं take my पढ़ाता नहीं words हूँ on यार, it. अरे मैं इनको अभी पढ़ाता नहीं, अरे यार तो भाई अब ऐसा है ना यार कि अब हमने भी यही सब करके तो किया है, हम कुछ अलग से तो बताते नहीं है ऐसा कि यार ये कर लो वो कर लो, हमने भी यही किया है, तो वैसा है। वही आप आई मीन व्हाट यू सेइंग इज राइट, क्योंकि लाइक मतलब अभी मैं 11वीं मतलब 12वीं में आया, तो कोई मतलब एनसीईआरटी को एकदम अछूत टाइप है भाई, मतलब देयर आई नो नो, थोड़ा एनसीईआरटी छूट कर है। तो भाई ब्लह आई नहीं। नो आई नो आई ब्लह नो आई नो, ब्लह। क्यों वैसे किसी को बता भी नहीं सकते एनसीईआरटी पढ़ी, इरोडो लगाया है तो कैसे ऐसे चौड़ में जाके बताते हो पर गलत It है does ऐसा exist, यार। that inferiority does exist, but यस yeah, I'll नहीं follow करना that. होता है, बिल्कुल नहीं करना होता है यार, अपन को नंबर लाने हैं अपने को, है ना, नंबर लाने हैं अपने को एग्जाम में। चलिए यस सर, यस थैंक यस। यू सर। वो बस मैं देखना था कि जेई वगैरह दे रहे हैं इसलिए आ गया था, और अरे कुछ नहीं। बिल्कुल आओ, कभी भी आओ, कभी भी, है ना, जहाँ ज्ञान बटे वहाँ आओ। यस, और किसी को कुछ Okay, पूछना है? मुझे दो क्वेश्चंस प्राइवेटली पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कुशल बंसल कि बिट्स का काउंसलिंग कब स्टार्ट होता है। सो बिट्स का काउंसलिंग जो स्टार्ट होने वाला है आपका, वो जनरली आपके एडवांस के एग्जामिनेशन के तो बात पक्का है, लेकिन क्या आपके एडवांस्ड के रिजल्ट के पहले होगा या बाद में, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन इस ईयर एडमिन क्या डिसाइड करेंगे। हमें वो शायद पहले पता चल जाए, तो मैं सर को बता दूंगा उसके बारे में। सो दैट्स अबाउट इट। और एक्चुअली हुआ ये था कि लास्ट ईयर जो लेक्चर्स थे, वो लेक्चर्स भी उन्होंने जल्दी स्टार्ट कर दिए थे, लाइक एडवांस्ड का रिजल्ट आने से पहले बिट्स उनको कॉलेज हैड स्टार्टेड। उनको वो सीट्स वो फ्रीज करनी थी हाँ वाह वाह वाह, इनकी स्टडीज तो बहुत अच्छी है, 2 बार देख लिया मैंने, एक बार पेपर में भी, एक अभी भी हाँ, वाह, लेकिन उन्होंने ऑब्वियसली उसके बाद उनको बहुत आइट्रेशंस लेने पड़े थे फॉर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, तो वो रिपीटेड आइट्रेशंस में, एंड इट वाज फुल रिफंड। ओह, हुआ ये था उससे, फुल रिफंड था और आइट्रेशंस भी थे। द ओनली डिसएडवांटेज वाज केम इन की वेट लिस्ट बहुत करना पड़ा स्टूडेंट्स को। ओह, और एक और क्वेश्चन पूछा है चैट में। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिर्फ पीसीएम के क्वेश्चंस होंगे आपके पास, इंग्लिश और एलआर नहीं होता है बोनस क्वेश्चन में। सो 4 फिजिक्स, 4 केमिस्ट्री, 4 मैथ। यार बाकी लेकिन मैं सब लोगों को बोल रहा हूँ, देखो बोनस एक अलग बात है, लेकिन जो सबसे पहले तुम्हारे पास में जो सेट ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबसे पहले अपना वो है टारगेट, मतलब उसको बहुत अच्छे से निभाओ तुम, और जितने अच्छे से उसको कर लोगे, टाइम मिल जाएगा फिर बोनस की तरफ वो करना है। सिर्फ बोनस को ध्यान में रख के आगे भागना मत, भागना मत, क्योंकि भागने में बहुत सारी चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं जो हमको देखनी चाहिए, उतनी तसल्ली से नहीं कर पाते हैं। तो बोनस वोनस तब है जब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, अपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तब जाके हाँ चलो बोनस सोच के ही मत जाओ अभी तो कि बोनस है। अभी तो बस जल्दी जल्दी करो, और एटलीस्ट ये सोच के जाओ कि जितना टाइम मिल रहा है उसमें से 20-25 मिनट पहले अपने को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, अगर हो जाए तो। लेकिन एक वो भी होता है यार कि अब हो सकता है हम एज अ पर्सन ही हम वैसे नहीं है, हम जो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लें और हम वो करने की कोशिश करें तो हम बहुत ज़्यादा गलती कर लेंगे।
तो ऐसा भी नहीं करना अपने को, है ना, बहुत सोच समझ के कि हाँ चलो हो रहे हैं क्वेश्चंस करते जाओ, हो रहे हैं सही हो रहे हैं तो उसको, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। आप ऐसे भागने लगोगे, दौड़ने लगोगे, गलत करते जाओगे तो क्या मतलब है फिर। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना, अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अच्छा बुरा ऐसा, मतलब कि अपने को ऐसे सोचो मेरे से नहीं होगा या मेरे से सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पर एक थोड़ा सा न्यूट्रल उसमें अपने को समझ लेना है कि यार इस टाइप की चीज़ें मैं कर लेता हूँ, नहीं होती, मेरे को ऐसा ध्यान रखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सब सोच के जाना होता है, ये सब अपन ऐसा थोड़ी होता है कि एग्ज़ाम में चले गए और बस फिर बाहर निकल गए। सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने को सोच सोच के जाना होता है कि मुझे एग्ज़ाम में ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं सोचना है। जैसे इसने बोला किसी क्वेश्चन में हमको ऐसे स्ट्रक नहीं रहना है, ये सब शुरू पहले हम जब पेपर देते हैं तो इन सब के वो ही सोच सोच के जाते हैं ना कि यार ऐसे, मतलब अपने आप को बार बार याद दिलाते हैं कि यार पेपर में मेरे को ये तो कभी नहीं करना है। तो ये सब हम्म। सोच के जाना सब लोग। यस। और और हाँ बोलो। एक एक और चीज कि आपको आपके बारे में पता है ज्यादा, लाइक मोर देन मी और मोर देन एग्जैक्टली। अंकित सर ऑल्सो। आप खुद को पहचानते हैं कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। तो इफ यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है जैसे सर ने कहा, तो सबसे फर्स्ट एंड प्राइमरी थिंग इज कि आपको मार्क्स बढ़ाने हैं, और मार्क्स बढ़ाने के लिए आप आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो करना। एंड दैट शुड बी कि आप क्वेश्चंस सॉल्व कर लो ना इन द फर्स्ट प्लेस। अगर वो क्वेश्चंस हो रहे हैं तो बोनस क्वेश्चंस की तरफ, बहुत क्वेश्चंस देखे मैंने अभी, आप डाउट पूछ रहे हो बोनस क्वेश्चन, लेकिन बोनस क्वेश्चन की तरफ भागना नहीं है। एग्जैक्टली इट एग्जैक्टली। इज ओनली कि अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, यू नो योरसेल्फ कि ये मुझसे हो जाता है, मेरी एक्यूरेसी भी अच्छी है और ये क्वेश्चंस हो भी रहे विद इन माय स्लॉट, तो यू हैव टू गो फॉर द बोनस क्वेश्चंस। अदरवाइज बोनस क्वेश्चंस को अवॉइड करना, आप आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना। एंड इफ बोनस क्वेश्चंस इज दैट थिंग व्हिच इज हेल्पिंग यू टू मैक्सिमाइज द स्कोर, तो ही इस ऑप्शन का और यूज वो करना है। अपने आप ये भी आपके लिए होगा। ब्रह्मास्त्र है। यस, और वो अपने आप भी होगा, राइट, मतलब तुमसे क्वेश्चन होते जा रहे हैं और तब टाइम मिल रहा है तो बोनस की तरफ जाओ। सिर्फ वो ट्रॉफी थोड़ी ना है अपने को कि उसको ही जीत के लाना है। ये फिर वो हाँ। जैसे एग्जाम में भी क्या होता है, अपना आईआईटी का एग्जाम है, कोई सा टफ क्वेश्चन आ गया रोटेशन का, तो अपने को लगता है अब ये तो मेरे को ना सॉल्व ही करना है। अब 10 मिनट लगा दिए उस एक क्वेश्चन में, और वो इगोइस्टिक हम वैसे बन जाते हैं, उसको ईगो पे ले लेते हैं हम। वो सबसे गलत है यार, बिल्कुल नहीं करना अपने को। हो रहा है तो करना है, भले ही अपना फेवरेट टॉपिक भी हो और टाइम लग रहा है उसमें, मत करके आओ उस 10 मिनट में दूसरे क्वेश्चंस करके आओ। तो वही है कि बोनस वोनस ऐसे दिमाग में लेके मत जाना कि बोनस ही करना है। आके बताएंगे हम कि यार मैंने सारे बोनस क्वेश्चन करे और अपने मार्क्स नहीं आए, तो ऐसे फिर चिल्लाते रहेंगे अपन चौराहे पे। ये सब नहीं करना होता है। जीवन भर हम्म। बताते रहेंगे कि अरे 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 कुछ नहीं भाई, नंबर चाहिए अपने को, है ना, अच्छे से उसमें एग्ज़ाम देना है। तो उस चीज़ का ध्यान रखो। ऐसे कभी भी इनको ऐसे वैसे वर्ड मत ट्रीट करो कि ये कर लिया तो भाई कितना अच्छा काम है, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन हम्म। हो गया, सबसे अच्छा काम है ना, सिलेक्शन हो गया, जीवन भर अपने साथ रहेगा। तो बस उस चीज़ के लिए ध्यान वो करो। किसी से भी आए, कोई से भी अपने क्वेश्चन सॉल्व करके अपने से आए, केमिस्ट्री के सारे करके अपने को आ रहा है, मैथ्स में बहुत टाइम लग रहा है तो केमिस्ट्री पहले करो, है ना। ऐसे कभी भी उसको ऐसे ईगो पे, मतलब ईगोइस्टिक हो गए तो ये पेपर ही नहीं देना होता है, कभी नहीं देना होता है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ वहीं होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। ठीक है, और बताओ, और कुछ पूछना है तो किसी को भी। बिट्स हो गया तुम्हारा मुझे आगे। यस। मुझे चैट में प्राइवेट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लोग बिट्स के रिलेटेड। हाँ हाँ। सो आई थिंक कि अगर आप चाहेंगे सर तो ये अभी ले सकता हूँ मैं, या फिर आप बाद में कोई सेशन करना क्या चाहते हैं बिट्स, क्या बिट्स के रिलेटेड। कॉलेज के लिए क्या। हाँ, बिट्स कॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अरे ये सब तो बाद में, अरे यार ये सब क्या लगा रखा है हाँ। तुमने यार। अभी तो 6 दिन बाद एग्जाम है तुम्हारा। तुम्हें आराम से। तो वो सब तो हो जाएगा यार, वो सब तो कभी भी हो जाएगा। और भी मतलब जस्ट ये अनीश का तो था नहीं, जस्ट अभी एक बच्चे ने ही पूछा था कि बिट्स में क्या करना है। मैंने कहा यार मुझे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज हो ही नहीं, नॉलेज इसका। तो अगली बार और भी हम उनको बुला लेंगे। तो ये सब हो जाएगा। तुम लोग अच्छे से तैयारी करो यार, बहुत ग्राउंडेड होके बहुत अच्छे से तैयारी और करो, बहुत एक डिसिप्लिन के बात साथ। पूछनी यस थी। यस यस यस। इन जनरल लाइक सपोज मैं एक ऐसा, मैं दो सब्जेक्ट है जैसे लाइक आई एम गुड एट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और मैथ्स को एक लोअर ग्राउंड पे रखूँ, लेकिन मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं कर ही लूंगा अच्छा, तो आई कैन टेक इट टू माई लेवल। लेकिन मैथ्स भाई देख के यार लगता है कि यार आई थिंक आई कैन डू इट अ लिटिल, आई कांट, इट्स नॉट इन माई कैपेबिलिटीज आई गेस। लेकिन मेरे को यार लगता है कि सिद्धांत, ये सब ना बायस कभी लेके चलना ही नहीं होता है यार। मैं अब तूने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मैंने उनको यही बोला था कि मैंने तो कभी भी यार आई तीन कुड साल बी। ना, ये 3 साल की खैर मैंने पढ़ाई की, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मेरा क्या अच्छा है क्या बुरा है, सच में नहीं सोचा। ओके। मेरा ये था कि यार हर चीज़ पढ़नी है, पढ़ना ही पड़ेगी हर चीज़, और मज़ा भी आता था हर चीज़ पढ़ने में, जानने में।
और उस दिन एग्जाम में जो हो गया वो हो गया। उस दिन एग्जाम के बाद मेरे को रिजल्ट के बाद पता चला कि अरे फिजिक्स अच्छा था अपना। तो ये बायस कभी लेके नहीं चलना होता है, बायस Yes. लेके कभी नहीं। और वही है जैसे अभी बहुत सारे वही हुआ कि मैथ्स में कितना टाइम लोग लगा के गए, मैथ्स बहुत टफ आया अभी मेंस में, तो वो वहाँ पे ना, वहाँ पे वो चुभता है, वो 1 घंटे कैसे इन्होंने बिताया होगा वो ये लोग जानते हैं। जब मैथ्स को इतना अटैचमेंट था और जब उसने ही जब ऐसे धोखा दिया ना तो इनको एक बहुत मुश्किल हुई होगी, मेरे को पता है। तो वो ऐसे कुछ भी बायस लेके नहीं जानना है, बायस लेके कभी नहीं करना है। एडवांस हुए टफ आएगा सिंपल आएगा, ये टफ आएगा ये सिंपल आएगा, केमिस्ट्री टफ आएगा ये कभी बायस लेके नहीं चलना है, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओ। और अभी तो तुम 11th में हो, तुम तो हर चीज़ पढ़ते जाओ यार। नहीं 11th सर, क्या 12th है, 23 है सर। अच्छा ठीक है, हाँ 12th में अभी तो, अभी तो 1 साल है, बहुत है। करो सब कुछ करो, ये सब कभी नहीं करना है ना, सब कुछ करो, सब कुछ अच्छे से पढ़ो भाई। Yes. सिंपल सी बात है, पानी पीना है अपने को, भले ही मतलब अच्छा लगे ना लगे, वैसा होता है ना कि पानी तो पीना ही पड़ेगा अपने को, तो Alright. वैसे ही है तुमको भी मैथ्स भी करना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक भी पढ़ना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। Yes सर। यस। और किसी को कुछ पूछना है? ओके, 2 क्वेश्चंस ले लेता हूँ मैं बस लास्ट के कि फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटराइज्ड एग्जामिनेशन है क्या? तो यस ऑफ कोर्स, बिटसैट भी कंप्यूटराइज्ड एग्जामिनेशन है और एज सून एज द एग्जामिनेशन विल एंड आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका स्कोर झलते हुए आ जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। द सेकंड क्वेश्चन इज इन बिटसैट डज एवरीवन गेट अ डिफरेंट पेपर? तो हर स्लॉट के लिए क्वेश्चन पूल में से जो क्वेश्चन चूज होते हैं दैट इज डिफरेंट, लेकिन फॉर वन पर्टिकुलर स्लॉट सिर्फ क्वेश्चंस की ऑर्डर रैंडमाइज्ड होती है, दैट्स ऑल। यस। ठीक है। बाकी और मुझे लग रहा है काफ़ी यार, जो जो इम्पोर्टेंट है वो तो सब पूछ ही लिया तुम लोगों ने। ठीक है अनिश, थैंक यू सो मच यार, तुम इतने उस पे आ गए बस इतने जल्दी से। नहीं नहीं सर, एनी टाइम सर, आपके लिए तो कभी भी आ जाएंगे। वैसे अंकित सर के साथ मेरा ऐसे पर्सनल रिलेशन रहा है, मतलब सर मुझे कहते थे कि मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ अनिश, एंड लाइक इन ऑल ऑफ माय टाइम्स गुड एंड बैड सर हैज ऑलवेज बीन देयर विद मी। और मार्क माय वर्ड्स, सर ने कही एक भी चीज आप छोड़ना मत कभी भी। उन्होंने अगर कहा है कि नोट्स रिवाइज करना है आपको तो आप नोट्स ही रिवाइज करो, यूरोडो नहीं सॉल्व करना है, यू शुड बी फोकसिंग अपॉन योर नोट्स, दैट इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी थिंग यू शुड बी डूइंग। सो अंकित सर का सपोर्ट आपको जो मिलने वाला है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक, पर मैं इनको पढ़ाता नहीं नहीं हूँ नहीं यार। हाँ हाँ। नहीं, पर मैं एनी टाइम अगर आप नीट में भी ज्वाइन कर रहे हो और सर ने कही हुई बातें हैं ना आपको, लाइक इवन इन दिस मीट अगर सर ने कही हुई बातें और मैंने कही हुई बातें, और इफ यू हैड टू टेक अ कॉल, क्लोज कॉल बिटवीन व्हाट टू चूज, तो anytime you should be listening to what Ankit sir is saying because he understands much better than us, right? और उन्होंने ही मुझे भी grow करा है, उन्होंने मुझे mold किया है, so that is one thing which I wanted to share with you. अरे पर ये अनीश बहुत अच्छा बच्चा था यार, मतलब कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना स्टूडेंट्स जो हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है यार। मतलब ऐसा है कि वो ये है, कुछ और स्टूडेंट्स थे तो वो ना, इनको बहुत अच्छी चीज़ें आती है। वही मैं तुमको सबको अभी सिखा रहा हूँ, इवन जो 11th में हूँ वो सिखा रहा हूँ कि इनको बहुत अच्छी चीज़ें पता रहती थी, इनसे क्वेश्चंस बनते थे। फिर भी जो इनके अंदर वो इतने हम्बल रहते थे, अगर मैं 2+2 4 भी लिखता हूँ अगर बोर्ड पे, तो वो 2+2 4 वैसे उतार भी लेते थे। तो वो ज़रूरी होता है 11th 12th में कि बहुत अच्छे से, मतलब एक बहुत ग्राउंडेड रह के प्रिपरेशन करो। कभी क्वेश्चन को ऐसे मत समझो कि टफ है सिंपल है, क्वेश्चन है वो। देखा तुमने अभी मेंस भी कितना सिंपल आ गया, वैसे वहाँ पे भी होगा। तो ऐसे ये सब बायस लेके नहीं चलना होता है अपने को, है ना। हर एक चीज़ की रिस्पेक्ट करनी होती है, हर एक क्वेश्चन की रिस्पेक्ट करनी होती है, हर एक छोटे छोटे टॉपिक की रिस्पेक्ट करनी होती है। टफ है तो उसको अपन ज़्यादा पढ़ रहे हैं, सिंपल है तो नहीं पढ़ रहे हैं, सब कभी नहीं करना होता है। तो वो इसमें है, और ये आगे भी मतलब मुझे पता है ये लाइफ में बहुत अच्छा करेगा, बहुत ही अच्छा करेगा। और तुम सबको भी कभी भी हेल्प लगे इसके एंड से भी, कभी भी कुछ भी हो तुमको आगे पूछना हो तो बताना, है ना। और तुम सब भी ऐसा बनो, तुम सब भी ऐसे बनो, बहुत अच्छा करो। मैं चाहता हूँ कि तुम सब बहुत अच्छा अच्छा करो। और अब मेरे को तो यही कमाई लगती है यार अपनी अब तो। ये आगे जाएंगे सब तो यही तो कमाएंगे यार, तो तुम सब लोग भी अच्छा करो यार, है ना। ठीक है। थैंक यू सो मच नीश, थैंक यू सो मच यार आने के लिए। और Yes, yes, यस। और absolutely sir, यस। anytime. हाँ। और हम लोग बाकी सब स्टूडेंट्स हम फिर कभी और कनेक्ट करते हैं। तुम अभी अच्छे से एग्ज़ाम दो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, मैं तुमको बोल रहा हूँ। अपना मेन से एडवांस्ड है, बिट सेट है, सब बहुत अच्छे से करो, है ना। कभी भी कुछ भी हेल्प लगे तो अपना ग्रुप है, तुम उस पर पूछ ही लो चीज़ें। और बस मेहनत करो,
है ना, मेहनत करो, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कहीं पे भी। ठीक है, चलो ओके, हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। यस, थैंक यू सो मच अनीश, थैंक यू सो मच यार। यस यस, यस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। अच्छे से पेपर देना, बी कॉन्फिडेंट एंड गिव इट योर 100%। यस, सर हाँ सर मेंस के पहले एक बार रिवीजन हो गया था नोट्स का, तो दोबारा 2 से पहले भी अरे नोट्स ही करना है कि नोट्स कुछ और करना? बार बार करते रहो, 10-15 बार जितनी बार हो जाए। नोट्स तो पढ़ने में वही, संकोच ही मत करो। पूरा सिलेबस, लेकिन पूरा सिलेबस बार बार पढ़ते रहो ओके यार। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। हेलो सर। यस, सर एक्चुअली क्वेश्चन था जेई मेंस से रिलेटेड। हाँ बोलो। सर जैसे आपने बोला था कि लाइक कभी प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड ऑल लाइक सॉल्व करना चाहिए। मैंने 2021 और 2020 के ऑलमोस्ट सारे पेपर सॉल्व किए लाइक जेई मेंस के। तो सर अभी लाइक प्रॉब्लम क्या हुआ कि लाइक मुझे लाइक अभी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस तो सारे जम रहे हैं, लेकिन अभी जैसे जेई में अभी जो जेई का सेशन हुआ उसमें लाइक अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, लेकिन जो लाइक थोड़े अलग से चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे वो लाइक फिर भी लाइक उतना टैकल कर नहीं पाया। लाइक यार डिस्पाइट अब देखो यार, हैविंग ऐसा है, मैं क्लियर्ड तुमको बता मोस्ट रहा ऑफ द हूँ, क्वेश्चंस। हमें तुम्हारी बात समझा, पर ऐसा है कि यार हमारे हाथ में ना कुछ चीज़ें, हमारे हाथ में कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। जैसे अभी यहाँ पे अब ये आ गया, अपना मैथ्स आ गया, तो वो अपने हाथ में नहीं था। जो स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन से जो डिवेट हुआ वो सच में नहीं था। अब इनके हम प्रिपरेशन कर भी नहीं पाएंगे। तुम अगर एज ए टीचर मेरे से बोलोगे कि मैं करवा दूँ ऐसी क्वेश्चन की, तो वो एक छोटा सा डोमेन थोड़ी ना है। अपन ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते जाएं करते जाएं करते जाएं, फिर भी पता चल रहा है अपन उसको कवर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो वो अपने हाथ में नहीं होता है। अपने हाथ में ये होता है कि यार जो क्वेश्चन फेमिलियर है, जो हम वहाँ सॉल्व कर सकते हैं, यार जैसे हमने क्वेश्चंस किए वैसा अगर वहाँ हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो वैसे ढूंढ ढूंढ के करें। और वो प्लीज़ इस चीज़ को समझना, अगर तुम अकेले नहीं हो जो वो जिसको दिक्कत आ रही है, ऑलमोस्ट सबको वही दिक्कत आ रही है। कोई एक दो ऐसे बच्चे होंगे या कुछ ही बच्चे होंगे जो ना बहुत अच्छे से कर पाते हैं। मैं भी तुम्हारी जगह होता तो हो सकता है नहीं होता, हो सकता है वो टीचर से भी अभी नहीं होते हैं। इसमें कुछ वैसी एगोइज नहीं है कि हो रहा है भाई, इसे पूरा ओशन है, कितनी चीज़ें अपन वो कर पाएंगे, राइट। मतलब हर चीज़ थोड़ी ना कर पाएंगे यार। अब फिजिक्स में मेरे से तुम कुछ भी एकदम ऐसे क्वेश्चन ले आओगे तो हो सकता है मैंने देखी ना हो, क्योंकि फिजिक्स छोटा सा थोड़ी ना है, फिजिक्स में ना जाने कितनी चीज़ें। पर उस एग्ज़ाम के लिए हम क्या अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन मतलब कर सकते हैं, वो तो उसके लिए पिछले साल के क्वेश्चन है, उसमें एक दो बार और करना उन क्वेश्चंस को, और ज़्यादा भी करना है। जैसे तुमने 2020 बोला, 21 बोला तुमने, पर और भी पिछले साल के जो क्वेश्चन है सारे करना मेंस के। और वो इसीलिए करते हैं कि थोड़ा हम फेमिलियर हो जाए उन चीज़ों के साथ, और हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको कॉन्सेप्ट को और अच्छे से सीखते जाएं उन क्वेश्चंस के थ्रू। अब वही क्वेश्चन अपन बुक में से करने जाएंगे तो बुक में, कोई भी बुक मेरे को मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर मेरे को जो आजकल बुक है, पुरानी वाली बुक्स अच्छी होती थी क्योंकि उनको सिखाना इंटेंशन होता है। आजकल वाली जो बुक्स आती है, एक एक टॉपिक में 500 क्वेश्चन, हजार क्वेश्चन, मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐसे बुक्स का, दूसरे बच्चों को पता है कौन सी बुक्स है, पर वो बेचना चाहते हैं बुक्स। उनका वो एम नहीं है कि तुमको ये सब्जेक्ट सिखा दें या तुम्हारी एग्ज़ाम क्रैक करा दें, उनको अपनी सेल करनी है बुक, और तुम लोगे तब जब वो ऐसे क्वेश्चन देंगे जो हमसे होंगे नहीं। तो ऐसे ये सब टाइम पास है, उन सब कोई होने वाला नहीं है, डिस्ट्रैक्शन से वो। तो वही है कि तुम पिछले साल के क्वेश्चंस करो, क्योंकि वो सबसे अच्छा बेट है अपने पास। मेरी बात समझ पा रहे हो कि उन क्वेश्चंस को करोगे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव होंगे, और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और उतना ही हम कर सकते हैं। अभी जो पेपर्स दिए हाँ, तो उनमें लाइक मतलब मैंने वही ट्राई किया लाइक कॉन्सेप्ट्स को मैक्सिमाइज करने का। लाइक कॉन्सेप्ट्स में जो मुझे जो एग्जैक्टली अच्छे से आता नहीं है उसको ही ग्रास्प करके लाइक थोड़ा और अच्छे। ऑब्वियसली, और हमेशा क्या होता है कि यार हमको लगता है कॉन्सेप्ट हमको आने लगा है, फिर वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिससे और इम्प्रूव होता है, और इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप होता है हर हर दिन। मतलब आज भी मैं करने जाऊंगा और किसी बुक को, तो ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट का स्कोप होगा, तो वो हमको हर दिन वही करना है और वही हम कर सकते हैं। तो तुम वो पिछले साल के क्वेश्चंस इसलिए करते रहो क्योंकि वो सबसे अच्छे से हमको प्रिपेयर करवा पाएंगे एग्जाम के लिए। ये दूसरे कोई ऐसे मटेरियल इतना अच्छा नहीं होता जो हमको उतने से प्रिपेयर मतलब कर सकें एग्जाम के लिए, नहीं है कुछ भी, नहीं है। और पिछले साल के बहुत सारे दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बोलूँगा, क्योंकि जस्ट तुमसे बात कर रहा हूँ तो मुझे ध्यान आई, और सब लोगों के लिए ये कि यार तुम लोग अभी के जो तुम्हारे अभी पेपर्स तुमको मिल गए होंगे ना, यहाँ पे 8-10 पेपर जो अभी मिल गए, 4-5 दिन से पेपर था, उन सबको भी सॉल्व करना नेक्स्ट अटेम्प्ट के पहले। और भले ही नेक्स्ट अटेम्प्ट हो ना हो, एडवांस की भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम इन पेपर्स को सॉल्व करना, क्योंकि इनसे वही तो है, अपना काम होता है सीखना, अपना काम होता है जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसको टेस्ट करना, इससे करते रहो।
तो सारे जो भी पेपर्स हैं अभी जस्ट कुछ ही मतलब टाइम में वो सब रिलीज हो जाएंगे पेपर्स, उनका आंसर की वगैरह रिलीज हो जाएगा। प्रिंट लेना पीडीएफ उनका अच्छे से, मतलब जो भी है सॉफ्ट कॉपी में मत करना, कोशिश करना हार्ड कॉपी, तो प्रिंट लेना और उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान रखना। यस प्लीज, तुम कुछ बोल रहे थे, बताओ, और फिर बस हम इसके बाद मीटिंग बंद ही करेंगे। पर तो बताओ। लाइक अभी एक थोड़ा सा ऐसा लगा कि लाइक डिस्पाइट सॉल्विंग दोस पेपर्स इट डिडंट रियली वर्क आउट दैट वेल। तो लाइक थोड़ा अभी यार लाइक अभी उसके थोड़ा अलावा लाइक कुछ ऑप्शन ही नहीं है यार, मतलब समझो इस बात को, लेकिन उसको और अच्छे से करते रहो, मतलब पिछले साल के क्वेश्चंस और बार बार करो, उनसे ही सीख सकते हैं सर हम थोड़ा लोग। भी कॉन्फिडेंस था एक्चुअली फिजिक्स के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा लाइक मेंस में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो नहीं तो इससे और थोड़ा ज़्यादा लग रहा है actually। मतलब उन्हीं चीज़ों की और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखो वही बात है यार कि ना, अब जैसे अल्फ़ाबेट्स इसे अपने को पता है 26 ही है, तो अपने को वही 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 करके ही आगे चीज़ें बिल्ड होगी, राइट? मतलब उन्हीं चीज़ों से बिल्ड Yes, sir। होगी चीज़ें, अपन कुछ और करने जाएंगे तो अपन बेसिक से छोड़ जाएंगे, है ना? तुम एडवांस की Yes, प्रिपरेशन करोगे उससे भी तुमको मेंस में हेल्प मिलती है सबसे, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं यार, सच में काफ़ी होते हैं एग्जाम के क्वेश्चंस, बहुत मतलब मोर देन सफिशिएंट होते हैं। ठीक, तो उतना काफ़ी है, उसके अलावा कुछ अभी तो वैसे अपने पास टाइम भी नहीं है यार। ये चीज़ अगर अपन एक साल पहले बात करते तो अपन और चीज़ बात कर लेते, अभी तो सिर्फ यही अपने पास में वो है कि इसको ही अच्छे से करते रहो। लेकिन अपूर्व, थोड़ा बार बार करना उन चीज़ों को, थोड़ा सोचना। देखो एक होता है कि उन चीज़ों के बारे में सोचना, एक होता है बस आंसर लाए आगे बढ़ गए, वैसे नहीं करना yes, होता। sir। आंसर ला के आराम से सोचो, उसको इंटरनलाइज करो कि हम उसको कभी ना कभी उसको यूज़ कर सकें, उन चीज़ों को आराम से सोचो, कम क्वेश्चंस करो, अच्छे से करो, है ना? वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। Yes, sir। यस, तो अभी हम हेलो सर। यस हेलो प्लीज। सर। हाँ बताओ। सर एक छोटा सा डाउट था। हम्म, सर जैसे अभी टाइम कंस्ट्रेंट भी पीसीएम में ऐसे कुछ टॉपिक्स जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इनके पीवाईक्यूज में ऐसे भर भर के पूरे ऐसे 200 ऐसे कुछ क्वेश्चंस है, तो वो सारा मतलब ऐसा कुछ है कि जो पुराने क्वेश्चंस है वो रेलिवेंट नहीं है, या फिर 2010 से 2020 या सभी करना है, ऐसा कुछ सब? क्यों रे, पहले तो तुम यार, तुम लोग आ जाते थे कि लाओ कौन कौन सी किताब करें हम, 5 किताब 10 किताब, अब तुमको एक चीज बोल रहे हो तो एक भी नहीं कर रहे हो तुम भैया। अरे नहीं यार अब सर, जैसे बट वो मेरी बात मैथ्स और सुनो, फिजिक्स सब नहीं यार मैनेज मेरी करना। बात सुनो, तुमने जो टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स में, तुमको पता है 2018 में 4 क्वेश्चन आए थे एडवांस्ड में, 2019 में 4 क्वेश्चन आए थे एडवांस्ड में। तो अब हम तुम मैकेनिक्स पूरा करने जाएंगे, मैकेनिक्स में कितना टाइम लग जाता है, करना होता है मैकेनिक्स, नहीं बोल रहा हूँ नहीं करना, लेकिन तुम थर्मो कितना कम टाइम लगेगा तुमको, लेकिन 4 क्वेश्चन क्या कितनी बड़ी बात होती है। 4 क्वेश्चन वर्नियर में से एक आध, वर्नियर या एरर में से आ जाता है, वेव्स में से अपने पास में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं अपने पास में, इधर मॉडर्न फिजिक्स से ये मैग्नेटिज्म ईएमआई में से, वो भी बहुत आसान आसान टॉपिक्स हैं, मतलब आईआईटी के हिसाब से इतने मुश्किल नहीं है। मतलब सच में ये नहीं बोल रहा हूँ ये आसान है ये मुश्किल है ऐसा, पर उनसे बहुत रिलेटिवली बहुत सिंपल आते हैं क्वेश्चन, वो ऑप्टिक्स में से कभी कभी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। थर्मो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, तो थर्मो बहुत अच्छे से प्रिपेयर, तुम रोटेशन में जितना टाइम दोगे उससे कम टाइम में थर्मो प्रिपेयर हो जाएगा और उसमें ज़्यादा नंबर ला पाओगे, है ना? तो हाँ, और सर अभी तुमको वही है कि अगर अभी तक तुमने नहीं किए वो सारे क्वेश्चंस तो करने चाहिए थे पहली बात, पर नहीं किए तो अब एटलीस्ट उसको सिंगल करेक्ट वगैरह करो, ऐसा कुछ करो, पर करो यार। और लेकिन उसमें भी जैसे थर्मो और में सर छः जैसे सात सब मेंस टॉपिक के है। लिए। एक मिनट मेरी बात सुनो, केटीजी हो गया, एक्सपेंशन हाँ थर्मल एक्सपेंशन हो गया, उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये सब है, तो उन सबको करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें से 2 सब टॉपिक कर रहे हो, कुछ छोड़ रहे हो, एफिशिएंसी सारे क्वेश्चंस करना। ठीक, फ्री अपना ये होता है उसमें वो होता है फ्री एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम वगैरह, वो सब सबके हाँ क्वेश्चंस करके जाना है, तो वैसा है कि हर एक के क्वेश्चंस करना तो सही। ठीक है। सर। ठीक है, चलो ठीक है। हेलो सर। हाँ अब बताओ। हाँ बोलो। सर अभी अभी का जो मेंस हुआ, मैंने एक चीज नोटिस की कि मैथ्स में एटलीस्ट जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन सिलेक्शन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लाइक अगर तुम सही क्वेश्चन सिलेक्ट करते तो नहीं, वो यस, हो जाता। हो जाता। बट सर बहुत मतलब ऐसा हुआ मेरे साथ बहुत क्वेश्चंस में कि मैंने देखा, हम्म, मुझे आसान लगा करने में, मतलब देख के हम्म, एटलीस्ट मैंने उसको चालू किया, हम्म। लेकिन बहुत लंबा चला गया वो, और फिर मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया उसमें, जिसकी वजह से दूसरे क्वेश्चंस में ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियसली, गड़बड़ और हुई। वो फिर वो ना उस टाइम पे ऐसे बहुत वैसे क्या बोलना चाहिए, बहुत ही इमोशंस बहुत वैसे हैवी हो जाते हैं यार उस टाइम पे, ऐसा हाँ लगता है सर। कि 10 मिनट, हाँ आई नो यार। ये यार वही है कि ये सब चीज़ें एग्ज़ाम के पहले करनी होती है यार, एग्ज़ाम में तो बस अपन चले गए, मतलब सिंपल सी बात है, तुम लड़ने चले गए एग्ज़ाम में, पहले प्रिपरेशन करके जाओ ना, पहले तलवार चलाना सीखने जाओ, सीख के मतलब अच्छे से सीखो, और फिर वहाँ नहीं तो वहाँ तो खून ही बहेगा ये सब करके नहीं जाओगे।
तो ये सब अभी भी टाइम है, उसको सुधार लो। अब क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे फैमिलियर लगते हैं तो हम उसको एकदम से कि यार ये तो किया हुआ है मैंने, मैं कर लूँ इसको, पर हम सोचते ही नहीं कि उसमें कितना टाइम लगेगा। तो पहले सोचना होता है कि यार ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत लेंदी हो जाए, हो सकता है ये क्वेश्चन में ये न्यूमेरिकल उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं वो डिसीजन लेने में कि करना है नहीं करना है, बाद में कैसे करना है, या अभी करना है या छोड़ना है। उसके बिना जैसे ही क्वेश्चन देखा और हम अटेम्प्ट करने लग जाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है यार। फिर यही होता है कि फिर हमको फिर ना मतलब वो उस पे फ्रंट एंड पे आ जाता है, हम उस पे बैकफुट पे आ जाते हैं कि यार अब जैसा चल रहा है वैसे चला है। लेकिन तुम अपने हाथ में अगर स्टीयरिंग रखना चाह रहे हो तो तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सोचना चाहिए, और ये एग्जाम वाले दिन होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। ये होता है अभी से तुम हर दिन उसकी प्रैक्टिस करोगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सोचो कि क्या होगा, क्या पूरा मेंटल इमेज उसका समझ में आ जाता है, पूरा पिक्चर समझ में आ जाता है कि अच्छा ये होगा, इसमें ये इतना टाइम लग सकता है, ये मुझे नहीं आता है। और इसमें ये सब डिसीजन लेने में टाइम लगेगा ही नहीं अगर तुम उसको अभी से प्रैक्टिस करने लगोगे तो। राइट। मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम के पहले किया था, मैं एक एक लाइन पढ़ता था तो मुझे समझ में आता था कि यार ये कहाँ ले जा रहा है, क्या करना है मुझे, करना है छोड़ना है, क्या करना है, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन हो जाते थे वो सब, है ना। पर उसकी पहले तैयारी की थी। तो वैसा है, तो उसको क्वेश्चन को मत होने दो कि अपने को बाद में पता चल रहा है कि यार ये तो मैंने गलती कर दी, ये क्वेश्चन करना नहीं चाहिए था। ये अगर ऐसा है तो फिर हमारी प्रिपरेशन में इस चीज़ को अभी इंक्लूड कर लो, अपने पास अभी अपने पास टाइम है। लाइक सर वो बी टेस्ट वगैरह में हो जाता था ये, बट उस दिन क्योंकि तुम नहीं वहाँ पे हुआ। उतने रियल इमोशन, वैसे तुम्हारे इमोशंस होते ही नहीं थे वहाँ पे। आज मैं तुमसे बोलूँ दौड़ लगाओ, तुम दौड़ लगाओगे, लेकिन सबसे तेज दौड़ कब लगाओगे, जब तुम्हारे पीछे कुत्ता भागेगा। तो तो वो है यार। तो एग्ज़ाम भी ऐसा हो जाता है, एग्ज़ाम भी हमारी पूरे मतलब ऐसे ही हो जाता है कि वहाँ अलग इमोशंस के साथ हम पेपर देते हैं, है ना। राइट। वहाँ यस यस यस, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम सेकंड अटेम्प्ट भी देना, तुम बिट्स भी देना, सब देना, क्योंकि एडवांस के लिए तुमको ना मॉक टेस्ट जैसा रहेगा वो। हाँ। ठीक, चलो ठीक है यार, अभी मिलते हैं हम लोग। और चिंता मत करो यार, मैं सबके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ये तो मैं मतलब पता नहीं तुम मुझे जानते नहीं जानते हो क्या है, कभी भी कुछ भी दिक्कत आती है मेरे पास में, किसका फ़ोन आता है क्या होता है मेरे को नहीं पता रहता, लेकिन जिसको मैंने नहीं भी पढ़ाया हुआ है, कभी मैं मिला भी नहीं हूँ, उसका ही फ़ोन आता है तो मैं वैसे ही बात करता हूँ। तो हमेशा मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ। कभी भी कोई दिक्कत आए तो अप्रोच कर लिया करो, मैसेज कर लिया करो, या कॉल तो मत करना मैसेज ही करना। तो ये है, पर चिंता मत करो, हम अभी और बीच में कनेक्ट कर लेंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी। पर अच्छे से तैयारी करो यार सब लोग, है ना। कभी भी किसी को दिक्कत आए तो मुझे बताना, लेकिन अच्छे से तैयारी करो। ठीक, ऑल द बेस्ट। ओके, बाय थैंक यू बाय। सर। हाँ जी।